अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंडिया 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने आपके समक्ष कोई खबर प्रस्तुत नहीं करूंगा, मगर पूरे देश में और कश्मीर में बढ़ती एक बीमारी के बारे में जरूर जिक्र करूंगा। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी गति बहुत गतिशील है, जिसकी स्पीड बहुत तेज है और जो बहुत तेजी से यूथ को और लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। चपेट में ले लेने के बाद ये व्यक्ति को लालच के एक ऐसे बवर में फंसाकर लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर देने वाली बीमारी है। ये लोगों की सालों की और सदियों की जमा पूंजी और कमाई पर कलंक लगाने वाली बीमारी है। ये एक ऐसा बवर है जिसमें इंसान बाहर निकलते निकलते अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर बैठता है। आए दिन हम पुलिस के प्रेस रिलीजेस पढ़ते और देखते रहते हैं, जहां पे वो बड़े गौरवशाली अंदाज में गैम्बलर्स को पकड़कर नीचे कैप्शन लिखकर ये बोल रहे हैं कि आज हमने 10 गैम्बलर्स को पकड़ा, 2 गैम्बलर्स को पकड़ा और इतनी रकम हमने जब्त की। चलिए, वो तो एक छोटी स्केल पर गैम्बलिंग हो रही, मगर हमारे बीच एक ऐसी भी बीमारी है, एक ऐसा भी धंधा पनप रहा है जो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आपके दिमाग में जरूर एक सवाल आ रहा होगा, आखिर मैं किस बीमारी के बारे में बात कर रहा हूं और किस जहर की बात कर रहा हूं। दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं ऑनलाइन बेटिंग के बारे में या ऑनलाइन गैम्बलिंग के बारे में। आजकल इंडिया में ऑनलाइन बेटिंग पीक पर है और हम देख पा रहे हैं कि हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर गांव में या हर ग्राउंड में 10, 15, 20 लड़के या युवक वो भी मिलते हैं जो फोन पर ऑनलाइन बेटिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, कभी टीम सिलेक्शन कर रहे होते हैं या कभी खुशियां मनाते ये कह रहे होते हैं कि आज हमने इतनी रकम जीती या कुछ और हमने हासिल कर। मगर ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ये बहुत मैं कह सकता हूं कि मुसीबत की बात है कि ये पहले इनाम तो जीत लेते हैं, थोड़ी थोड़ी रकम तो जीत लेते हैं, मगर उसकी लालच के आवेश में आकर आने वाले टाइम में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि हम आए दिन ऐसी खबरें सुनते हैं, मगर हम देखते हैं कि वो खबरें ज्यादा पीक पर नहीं पहुंच पाती। जहां पे हम अपने ही सोसाइटी में ऐसे खबरें सुनते रहते हैं कि फलानी बंदे ने इतनी बड़ी अमाउंट को, इतनी बड़ी रकम को ऑनलाइन बेटिंग ऐप से या किसी और ऐप से हार गया। तो आप मुझे बताइए कि जिस उम्र में एक युवक के हाथ में, एक बच्चे के हाथ में कलम होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए, उसी उम्र में एक व्यक्ति, एक युवक, एक बच्चा अपने हाथ में मोबाइल फोन लेकर या अपने कमरे में लैपटॉप लेकर या कंप्यूटर लेकर ऑनलाइन बेटिंग में अपनी जिंदगी गंवा रहा है। खबर यूं भी है कि आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से स्कूल फीस के नाम पर भी अब स्कैम्स कर रहे हैं। स्कूल फीस या ट्यूशन फीस को भी अब इसी प्लेटफॉर्म पर लगा रहे हैं, यानी ऑनलाइन बेटिंग में वो दाव पर लगा रहे हैं वो पैसे। अब हमारा यूथ फीस के नाम पर भी अब उस रकम को ऑनलाइन बेटिंग में भी सर्व कर रहा है। ये बहुत बड़ी मुसीबत की बात है और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है और चिंताजनक का मसला है। आपको पता होगा, हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक गेमिंग एक्ट 1867 के अंतर्गत कुछ रूल्स फ्रेम किए गए हैं, मगर उस एक्ट में ऑनलाइन गेमिंग का कोई भी जिक्र नहीं है। इस वजह से हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडियन लॉ में ऑनलाइन बेटिंग के के उपलक्ष्य में कोई रूल, रेगुलेशन या लॉ फ्रेम नहीं हुआ है। हम जानते हैं कि अगर कोई ऑनलाइन क्राइम होता है, कोई ऑनलाइन गतिविधि होती है, उसको भी निर्धारित करने के लिए हमारे पास IT एक्ट 2000 यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी है, पर उसमें भी ऑनलाइन गेमिंग का कोई जिक्र नहीं है। और इसी लेकनेस की वजह से ऑनलाइन गेमलिंग या ऑनलाइन गेमिंग या बैटिंग कह लीजिए पीक पर है। इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव से भी जाने तो इस्लाम में गैम्बलिंग स्पेशली और बैटिंग पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, मना की गई है। और अल्लाह ताला वाज़िह तरीके से फरमाते हैं, जो बैटिंग करता है या गेमिंग करता है, एक तो वो अपना नुकसान करता ही है, अपने माल और ज़र का नुकसान तो वो करता ही है, साथ साथ इससे समाज में नफरत फैलती है और दुश्मनियां भी बढ़ती है।
तो अब अगर हम उस गैम्बलिंग को गलत मानते हैं, जो आए दिन हम प्रेस रिलीज पढ़ते रहते हैं कि जुआरियों को पकड़ा, गैम्बलर्स को पकड़ा, फलाना ढिमकाना, तो हमें इन चीजों पर भी अब कंट्रोल करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स को इस चीज पर निगरानी रखनी चाहिए, मॉनिटरिंग रखनी चाहिए। बहुत सारे हमारे पास ऐसे भी स्टेट्स आए, सोर्सेज से पता चला है कि कुछ युवकों ने, आपने देखा होगा पिछले कई टाइम से बहुत जो है हमने यूथ देखा कि वो सुसाइड्स कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी जगह पर, मैं नहीं कहूंगा हर एक सुसाइड उसी की वजह से हुआ, मगर कहीं ना कहीं पे मैं कहूंगा 100 में से 5% वो लोग भी थे जो ऑनलाइन बैटिंग का शिकार हुए और उसकी डिप्रेशन के चलते हुए उन्होंने सुसाइड और मौत को गले लगा। ये कितना गंभीर मसला है, आप मुझे बताइए। मैं हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में जितने भी सारे उलमा हैं या इमाम साहब हैं, उलमाए दीन हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि आप जुमाओं पर या अपनी तकरीरों में या मैं कहूंगा मजलिसों में इस चीज पर भी बात जरूर करें, ताकि हमारी जो कौम है, हमारी जो सोसाइटी है, वो इन चीजों के लिए अवेयर हो जाएं और इन चीजों पर कड़ा कदम उठाए। और साथ ही साथ गवर्नमेंट से भी गुजारिश करता हूं कि इससे हमारा यूथ डिरेल हो रहा है, इससे हमारा यूथ जो है बर्बाद हो रहा है, बर्बादी के दहाने पर खड़ा है। और आपसे गुजारिश है कि आप इन चीजों पर जल्द से जल्द कोई रोक लगा दें और इस चीज को प्रतिबंधित करें, बैन करें, ताकि हमारा यूथ सही टाइम पर बच सके।